अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। हमने अपने कल वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया था और हमने इस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कोटर्मिनल एंगल्स के कॉन्सेप्ट को देखा था। स्टूडेंट्स, हम अब उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 2 इट इज़ -3 पाई, हमें इसकी इक्विवेलेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको -4 पाई प्लस पाई लिख दूं तो हम जानते हैं कि ये कोटर्मिनल एंगल की डेफिनेशन में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, क्योंकि अगर आप पाई में -4 पाई ऐड करें तो आपको -3 पाई मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि -3 पाई और पाई आपस में एक दूसरे के कोटर्मिनल एंगल्स हैं। याद कीजिए, जब आप रिवॉल्यूशंस देते थे तो आपने इसको 2 टाइम्स रिवॉल्व किया है, इसलिए इसको आप 4 पाई लिख रहे हैं। और माइनस का मतलब ये है कि आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व किया, इसको क्लॉकवाइज रिवॉल्व किया है। इट मीन्स कि जो वैल्यूज -3 पाई की वही वैल्यू पाई की लिख सकते हैं। दिस शोज दैट -3 पाई एंड पाई आर कोटर्मिनल एंगल्स हैविंग सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, वो ये है कि हम इस पाई को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके रेडियन में ले जाएं और ये वाली पूरी की पूरी टर्म को आप -3 × 180 करके डिग्री में ले जाएं और डिग्री को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डिवीजन मेथड, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। उस तरीके से भी आपका आंसर एग्जैक्टली पाई ही आएगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे वैल्यूज पुट की जाती हैं। ये पाई, दिस इज द पाई, दिस इज पाई, दिस इज पाई, दिस इज पाई। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो -3 पाई हैं वही पाई के इक्वल है। आप जानते हैं साइन पाई इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, बल्कि लास्ट लेक्चर में देखा था और आपको ये भी बता दिया था कि आप कैलकुलेटर से भी इसको सॉल्व कर पाएंगे। कोसाइन पाई इट इज -1। टेंजेंट पाई दोनों की रेशियो है विच इज 0 और बाकी तीनों इनके रेसिप्रोकल्स हैं। 0 का रेसिप्रोकल अनडिफाइंड, -1 का रेसिप्रोकल विच इज सेकंड पाई इट इज -1 और कॉट पाई इट इज अगेन अनडिफाइंड, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल 0 को अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो अनडिफाइंड मिलेगा। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 9 407 पाई डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स, इसमें पहला काम जो किया गया है वो ये है कि आपने इस पूरे एंगल को चेंज कर लिया है डिग्री में। डिग्री में चेंज करने के लिए आपने पाई की जगह 180 पुट किया और इस पूरे के पूरे सिनेरियो में आप देखते हैं कैलकुलेट करके आपके पास 36630 36,630 मिला। इसको 360 पर डिवाइड कर दें तो आप अगर इसको 101 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो आपको 36,360 मिलेगा। स्टूडेंट्स, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें अगर तो आपके पास जो वैल्यू मिलेगी वो है 270 की वैल्यू आपको मिलेगी। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि आप इसको कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 407 पाई डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 101 इंटू 360 डिग्री प्लस 270 डिग्री। स्टूडेंट्स, ये रिलेशन बता रहा है कि 407 पाई बाय 2 और 270 डिग्री आपस में एक दूसरे के कोटर्मिनल एंगल्स हैं। आप इसकी जगह 36,630 भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वलेंट हैं। तो लिखा जा सकता है दिस शोज दैट 407 पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। देखिए, मैंने इस 270 को 3 पाई बाय 2 लिख दिया, आप इसको 270 भी लिख सकते हैं, बराबर हैं। वैल्यूज पुट कर देंगे, दिस विल बिकम 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2। आगे तो काम आसान है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं और इनके रेसिप्रोकल्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। साइन 270 इज -1, कोसाइन 270 इज 0 एंड टेंजेंट 270 विल बी अनडिफाइंड। स्टूडेंट्स, इनके रेसिप्रोकल्स आप खुद कैलकुलेट कर लीजिएगा।
इसके बाद पार्ट नंबर 4 लिखा, ये थोड़ा डिफरेंट था, इसमें एक नेगेटिव साथ इन्वॉल्व है। स्टूडेंट्स जैसे ही आप -9 इंटू 180/2 करेंगे, इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, आपको -810 डिग्री मिलेगा। अब करना इसमें यह है कि आपने एक स्टेप आगे चले जाना है। देखिए 360 को अगर मैं -3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -810 से बड़ी वैल्यू मिल रही है, विच इज -1080। तो आपने इसमें एक स्टेप आगे चले जाना है, इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ। -1080 को प्लस का साइन के साथ कर दीजिए क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जब आप इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 270 डिग्री। इट मीन्स कि इसका को टर्मिनल एंगल भी 270 डिग्री है। तो जो फर्क है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज में वो मैंने समझा दिया। पॉजिटिव वैल्यूज में एक स्टेप पीछे रहेंगे, नेगेटिव वैल्यू में एक स्टेप आगे चले जाएंगे। सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी 30 डिग्री में कन्वर्ट होके। हमें 390 का सब्स्टिट्यूट मिल गया 30 डिग्री। 30 30 30 साइन 30 इज 1/2, cosine 30 is square root 3/2 and tan 30 it is 1/√3। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इनके रेसिप्रोकल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 के थोड़े से और पार्ट भी देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो देखिए एक्सरसाइज 9.3 का लास्ट क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। -1035 डिग्री स्टूडेंट्स माइनस में है तो मुझे 360 से डिवाइड करते हुए एक स्टेप आगे जाना है। 360 को मैं अगर -3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे -1080 मिलता है। इसको मैं अगर प्लस कर दूं तो 45 बचेगा। मीन्स के ये और ये आपस में कोटर्मिनल एंगल्स होंगे। आसान है, लिख सकते हैं -1035 प्लस इक्वल्स टू -3 इंटू 360 प्लस 45। तो स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं कि -1035 और 45 एक दूसरे के कोटर्मिनल एंगल्स हैं एंड 45 आर कोटर्मिनल एंगल्स हैविंग सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे -1035 डिग्री सब में ऐसे ही फिल कीजिएगा, मैं स्लैश लगा रहा हूँ, आप यहाँ पे लिखिएगा। और साइन 45 सब में 45 ही लिखिएगा। साइन 45 स्टूडेंट्स मैंने यहाँ लिखा, मैं वैल्यूज फिल करूंगा ताकि हमें दोबारा रिकॉल हो जाए। साइन 30 इज 1/2, कोसाइन 30 इज स्क्वायर रूट 3/2, tan 30 is 1/√3, sin 45 is 1/√2, cosine 45 is 1/√2, सेम होते हैं। tan 45 1 होता है, sin 60 is square root 3/2, cosine 60 is 1/2 and tan 60 is square root 3। स्टूडेंट्स ये 9 वैल्यूज हैं जो आपको ज़बानी आनी चाहिए। लिख दीजिए वैल्यूज 1/√2, 1/√2, tan 45 इज 1, इन्हीं के रेसिप्रोकल और 1 का रेसिप्रोकल 1। यहाँ पे इस पार्ट का सोल्यूशन एंड हुआ। पार्ट नंबर 8 में -71 π/6 दे रखा है स्टूडेंट। 71 π/6 को आप अगर डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो आप 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये -2130 मिलेगा। 360 से अगर आप -6 को मल्टीप्लाई करें तो आप एक स्टेप आगे मतलब -2160 पे पहुंच जाएंगे। ऐड करने पे 30 डिग्री मिलेगा। स्टूडेंट्स मैं लिख सकता हूँ -71 π/6 इज बेसिकली इक्वल्स टू -6 इंटू 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ से पता चला कि -71 π/6 और 30 एक दूसरे के कोटर्मिनल एंगल्स हो गए। तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स -71 π/6 एंड 30 डिग्री, इसको आप π/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी सारी की सारी जो हमने 30 डिग्री के लिए यूज़ करनी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स लिख दीजिए -71
पाई बाय 6, दिस इज माइनस 71 पाई बाय 6, दिस इज माइनस 71 पाई बाय 6। इसका कोटर्मिनल 30 को मैं पाई बाय 6 भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टूडेंट्स जानते हैं आप साइन 30 की वैल्यू, अभी हमने देखा साइन 30 इज 1/2, कोसाइन 30 इज स्क्वायर रूट अंडर रूट 3/2 एंड tan 30 विल बी 1/√3। मुझे उम्मीद है कि आप इनके रेसिप्रोकल्स इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 4 इन पेजेस पे है, पेज 304 और 307 पे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, को टर्मिनल एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करके सॉल्व किए गए हैं। आप इनको अच्छे से देख लें और उसको इसकी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, क्योंकि स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स हमेशा प्रैक्टिस करने से आता है। यहाँ पे एक्सरसाइज 9.3 ख़त्म हुई। अगले लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।